चीन नहीं, भारत की तरफ मोड़ो। अचानक से रूस ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? रूस के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग हैरान हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान से डील होने की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस पाकिस्तान को फंसाने की सोच रहा है? और उसने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जो अगर पाकिस्तान मानता है तो बुरी तरीके से फंसेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अचानक से एक घटना घटी है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अचानक से एक जहाज जो चाइना की तरफ जा रहा था, लेकिन ये चाइना की तरफ न जाकर भारत की तरफ मुड़ गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये भारत की तरफ मुड़ गया, जबकि इसने काफी दूरी पार कर ली थी चाइना पहुंचने के लिए? इस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। लोग कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या रूस नई डील करना चाहता है। रूस ने ऐसा ऑफर दे दिया है जो लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है रूस। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, हुआ क्या है। हुआ ये है, पाकिस्तान में रूस के राजदूत हैं अल्बर्ट खुरेव। इस वक्त अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है पाकिस्तान। जंग लड़ते लड़ते हालत वैसे ही पतली हो गई है, और पाकिस्तान की हालत पतली होने के पीछे एक और बड़ी वजह है। वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में भी युद्ध है और इस युद्ध से तेल नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में रूस ने पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर दे दिया, और इस ऑफर के साथ एक शर्त लगा दी है। शहबाज शरीफ के बात गले में आकर फंस गई है। दरअसल ईरान जंग के बीच रूस अपना तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है। वैश्विक तेल सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट भी दे दी है, जिसके बाद दुनिया भर के देश रूसी तेल खरीद रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई में आई रुकावट की वजह से रूसी तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। भारत भी रिकॉर्ड कीमत पर रूसी तेल खरीद रहा है। इस बीच ये भी है कि रूस ने पाकिस्तान को कच्चा तेल ऑफर किया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खुरेव ने कहा कि रूस पाकिस्तान को रियायती दरों पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की बात कही कि फायदा उठा लो भाई। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुरेव ने पाकिस्तान को ये ऑफर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। और शर्त क्या थी कि अगर पाकिस्तान औपचारिक तौर पर रूस से संपर्क करता है तो रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल बेच सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधिकारिक तौर पर अभी तक पाकिस्तान रूस के सामने नहीं गया है कि भाई आप हमें तेल और गैस दे दो। दुनिया की इस वक्त तेल और गैस की समस्या से जूझ रही है। पाकिस्तान में भी तेल और गैस की बढ़ती कीमतें हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इन सब के बीच अब रूस ने पाकिस्तान को ये ऑफर दिया है, तो पाकिस्तान को तो ये ऑफर फटाफट ले लेना चाहिए। लेकिन औपचारिक वाला इन्होंने शर्त क्यों लगा दिया, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर रूस से सस्ता तेल फॉर्मली मांगता है पाकिस्तान, तो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल बदलाव आएगा। ये एक लंबा गेम है। इस गेम का क्या मतलब है? पहली बात, अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि फॉर्मल डील कर रहा है रूस से, चोरी छिपे नहीं, खुलकर। साल 2022-2023 में पाकिस्तान ने छोटे ट्रायल शिपमेंट लिए थे, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब नाराज हो सकते थे। पाकिस्तान को अमेरिकी खेमे का माना जाता है। ऐसे में अगर फॉर्मल मांग करता है तो अमेरिका इसे रूस के साथ गठजोड़ मान सकता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई, खाड़ी देशों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। रूस से बड़े पैमाने पर खरीदने से इन देशों को लगेगा कि पाकिस्तान उनकी जगह रूस को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान ने रूस से छोटा ही तेल लिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, जैसे चीन के साथ संबंध और मजबूत होगा। रूस चीन के त्रिकोण में आ जाएगा पाकिस्तान, तो अमेरिका के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो अमेरिका के साथ इनकी टेंशन और बढ़ेगी। इस वजह से भी औपचारिक तौर पर जल्दी पाकिस्तान रूसी तेल नहीं लेना चाहता है। पर भारत के साथ इनकी दोस्ती कैसी है, इसको आप ऐसे देखिए। शुरुआती दौर में ही रूस ने भारत को बड़ी मदद की। इसके बाद रूस ने भारत को एलएनजी का भी ऑफर दिया कि एलएनजी की सप्लाई में अगर दिक्कत आ रही है तो हम आपको एलएनजी सप्लाई कर सकते हैं।
वैसे तो भारत की गेल कंपनी ने रूस की सरकारी तेल और गैस कंपनी गैज़प्रोम के साथ 2.5 मिलियन टन LNG खरीदने के लिए 20 सालों का एक लंबा करार किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगा दिया। रूसी कंपनी गैज़प्रोम की जर्मन यूनिट को जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद रूस ने उस इकाई को गैस देना बंद कर दिया, जिससे भारत की सप्लाई रुक गई। रूस के राजदूत ने इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं, अगर भारत चाहता है तो हम चाहते हैं कि हम भारत को LNG भी सप्लाई करें। लेकिन अब एक अलग घटना देखने को मिली है और इस घटना में कहा जा रहा है कि ऐसी क्या आन पड़ी कि रूस ने अपने जहाज को भारत की तरफ मोड़ दिया। एक रूसी तेल से भरा टैंकर जो चीन की तरफ बढ़ रहा था, दक्षिण चीन सागर में अपना रास्ता बदलकर अब तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है एक्वा टाइटन 21 मार्च को न्यू मंगलोर तट पर पहुंचने वाला है। यह टैंकर अपने साथ यूराल तेल का कार्गो ला रहा है, जिसे जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से लोड किया गया था। कहा जा रहा है कि ये जहाज शुरुआत में चीन के रिझाओ पोर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन हाल ही में इसने अपनी मंजिल बदल दी। वहीं कहा जा रहा है कि रूस से तेल ले जा रहे कम से कम 7 टैंकर ने सफर के बीच में ही चीन के बजाय भारत की ओर मोड़ ले लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्वेज मैक्स जूएन जहाज ने भारत के सिक्का बंदरगाह को अपनी अगली मंजिल बताया है, जो 25 मार्च को पहुंच सकता है। यह टैंकर कजाकिस्तान का कच्चा तेल लेकर जा रहा था। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बरकरार है। कहा जा रहा है कि रूस अब अपने बहुत सारे टैंकर्स को भारत की तरफ कहीं न कहीं मोड़ रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात, कारण ये है कि चीन तो ईरान से भी खरीद ही रहा है और रूस से भी खरीद ही रहा है, लेकिन अभी भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के पास एनर्जी का सप्लाई एक बड़े बफर में रहे। अब इसका एक बड़ा कारण है, भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई इकोनॉमी को बढ़ते हुए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेल की सुरक्षा बनाई रखी जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में इस बात को कहा भी जा रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इस युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा और भारत की ग्रोथ के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं है तेल का और भारत अपना 80 से 90% तेल खरीदता ही है और दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर भारत का रिजर्व इस तरीके से घटता रहा तो फिर भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। S&P ग्लोबल की इस रिपोर्ट को देखिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? एक तो अगर खेती की बात करें तो आंसर आएगा कि खेती तो हमारे देश में ही होती है, तो फिर हमें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको फर्टिलाइजर चाहिए और भी कई सारी चीजें चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में, ट्रैक्टर के लिए ईंधन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो ईंधन पर निर्भर है। अगर ईंधन की दिक्कत होती है तो ये दिक्कत फिर आगे बढ़कर बहुत सारी चीजों में होंगी। इसलिए S&P ग्लोबल ने इस बात को कहा कि भारत के पास एनर्जी का स्टॉक कम है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिस्क है। यही वजह है कि भारत ताबड़तोड़ तेल की खरीद कर रहा है। आने वाला समय कैसा होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, इसलिए ये खरीद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।